यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपनी जिंदगी की उलझनों में परेशान था, लेकिन एक शाम उसके माता पिता ने बिना कुछ बोले उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ की ममता और पिता का अनुभव हमारे जीवन के लिए कितनी अनमोल है। रोहन अपने करियर को लेकर बहुत परेशान था। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया था जो नाकाम हो गया। वह चिड़चिड़ा हो गया था और उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक शाम वह उदास होकर घर लौटा और अपने माता पिता के पास बैठ गया। उसने हताश होकर कहा, माँ पापा, मैं थक चुका हूँ। हर तरफ सिर्फ मुश्किलें हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाती हूँ। थोड़ी देर में माँ चाय और पकोड़े लेकर आई। रोहन ने जैसे ही पकोड़ा खाया उसका मुंह अजीब सा हो गया। उसने कहा, माँ इसमें नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीका है। माँ ने शांति से कहा, अरे मैं नमक डालना भूल गई, रुक मैं ऊपर से नमक छिड़क देती हूँ। माँ ने नमक डाला और रोहन को खिलाया। इस बार पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे। माँ ने रोहन को समझाते हुए कहा, बेटा यह जिंदगी भी इस पकोड़े की तरह है। मुश्किलें और असफलताएं उस फीकेपन की तरह है। जब तक जिंदगी में थोड़ी तकलीफ न आए तब तक सफलता का असली स्वाद समझ नहीं आता। उदास मत हो, ये मुश्किलें तुझे और बेहतर बनाने के लिए आई है। तभी पिताजी अंदर के कमरे में गए और एक बहुत पुरानी धूल जमी हुई घड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने वह घड़ी रोहन के हाथों में दी और कहा, बेटा जरा पास के कबाड़ी वाले के पास जाओ और पूछो कि वो इसके कितने पैसे देगा। रोहन गया और थोड़ी देर में लौटकर बोला, पापा कबाड़ी वाला कह रहा है यह बहुत पुरानी और टूटी हुई है, इसके वो सिर्फ 20 रुपए देगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, अब इसी घड़ी को सबसे बड़े म्यूजियम में लेकर जाओ और वहाँ इसकी कीमत पूछो। रोहन हैरान था, लेकिन वह म्यूजियम गया। जब वह वापस लौटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा, पापा म्यूजियम के मालिक ने कहा कि यह एक दुर्लभ प्राचीन घड़ी है और वो इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। पिताजी ने रोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जिंदगी में कभी कभी तुम गलत जगह पर होते हो, इसलिए लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते और तुम्हें बेकार समझ लेते हैं। अगर कबाड़ी वाले ने इसकी कीमत 20 रुपए लगाई तो इसमें घड़ी की गलती नहीं थी। जब तुम सही जगह पर जाओगे, सही लोगों के बीच बैठोगे तो लोग तुम्हारी असली कीमत पहचानेंगे। एक बार फेल होने से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाती। इस कहानी में माँ ने रोहन को सिखाया, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। जैसे बिना नमक के खाने का स्वाद नहीं होता, वैसे ही बिना संघर्ष के सफलता का कोई आनंद नहीं होता। पिताजी ने सिखाया, अपनी काबिलियत पर कभी शक मत करो। अगर दुनिया तुम्हें नाकाम समझ रही है तो इसका मतलब है कि तुम अभी गलत जगह पर हो। मेहनत करते रहो, अपनी सही जगह खुद बनाओ। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत का एक हिस्सा है। जब हम हारते हैं तो हमें अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले अपने नजरिया बदले। असफलता एक सीख है, हारना इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की। जो कुछ नहीं करते वो कभी फेल भी नहीं होते। अनुभव की कीमत, सफलता आपको खुशी देती है, लेकिन असफलता आपको अनुभव और समझदारी देती है जो भविष्य में बहुत काम आती है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। गिरना कोई हार नहीं है, गिरकर वापस न उठना असली हार है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। असफलता को सफलता में कैसे बदलें? स्वीकार करें, अपनी गलती को माने और दूसरों को कभी दोष न दें। विश्लेषण करें, याद देखें कि कहाँ कमी रह गई। क्या प्लानिंग खराब थी या मेहनत कम थी? योजना बदले, लक्ष्य मत बदलिए, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता बदलिए। पुनः प्रयास करें, इस बार एक नए जोश और पिछले अनुभव के साथ दोबारा शुरुआत करें। आई होप दोस्तों कि आपको एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी पसंद आया होगा और वीडियो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप दोस्तों कि आप अपने देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। जय हिंद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।